गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये लर्निंग वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कैसे करते हैं, हमें कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बिगनर है, वो चाहता है कि मैं नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कैसे करूँ, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाऊँ, तो अगर आपको ये वीडियो आपने 101% दिया इसको, अगर आपने फुल फोकस के साथ अगर ये आपने फॉलो किया तो आप इजीली नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कर पाएंगे। और बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बिगनर जो अभी अभी मार्केट में आया, वो भी इस चीज़ को फॉलो करके एक अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकता है। जब हम ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट वैसे ही मूव करता है ना, या हम उस ट्रेडिंग प्लान का बेनिफिट लेके हम ट्रेड करते हैं, तो अगर हम सही होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है मार्केट में बने रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आने चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए, या हो गया कि आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है कहाँ पर, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू नो अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रॉ इट। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, फिर बेसिक चार्ट ट्रेडिंग करके, प्राइस एक्शन और सेटअप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए। उसके बाद हम ट्रेडिंग प्लान लिखेंगे हमारा। अगर फ्लैट खुली तो क्या हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, गैप अप खुली तो क्या पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, और गैप डाउन खुलेगी तो क्या पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं लिखना क्यों, और तो आपको नहीं आती कि प्राइस एक्शन नहीं आता ज़्यादा, ना ही आपको लिखना है, थोड़ा समझना है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेड करना है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है क्या, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले ये मैंने एक रैंडम चार्ट ओपन कर लिया है। ये बैंक निफ्टी का है, आई थिंक ये जनवरी 31 का है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाया है व्हाट इज़ एंड हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप वो देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो गाइस, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। उसके साथ में आपको एक एडवांस चीज़ बताता हूँ, बहुत एडवांस नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको देखना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको पता चल गया। अगर देखो, समझो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, एक ग्रीन कलर दे सकते हो, ताकि आपको चार्ट बार बार जूम इन ना करना पड़े। आपको जैसे ही पता चले अगर इस लाइन के पास आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हम इसको थोड़ा रेड कलर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई है। उसी के साथ और यहाँ से भी शार्प सेलिंग आई है, तो हम इस रेजिस्टेंस को भी थोड़ा रेड कलर कर देंगे। अगर हमारे हिसाब से नहीं खुली या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने अभी ड्रॉ कर लिए हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ नहीं किए, अगर ये समझो यहाँ कहीं पे खुल गई और यहाँ कहीं पे ट्रेड करना शुरू हुई, तो आपको एक जो पाथ आपके दिमाग में एक होना चाहिए, बेसिक ब्लूप्रिंट, कि अगर देखो इस लाइन को तोड़ती है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं यहाँ तक का टारगेट ले सकता हूँ। अगर ये यहाँ तक आता है तो ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पर कोई सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर आता है और हमें कोई बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है और बाइंग का सेटअप बनता है हमारा, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया पे हमने। अभी देखते हैं बेसिक चार्ट ट्रेडिंग। तो बेसिक चार्ट ट्रेडिंग होती क्या है, तो देखो यहाँ से शार्प सेलिंग आई है, तो हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। अब बेसिक प्राइस एक्शन में होता क्या है और सेटअप में क्या होता है, तो देखो बेसिक चार्ट ट्रेडिंग में होता क्या है। अगर देखो एक क्या
गैप अप खुल गई, समझो बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप खुल गए, तो क्या होगा, तो आपको इतना पता चलना चाहिए मुझे यहाँ कहीं पर बाय नहीं करना चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ एक पॉइंट हो गया, यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, एक रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया होगा, अगर गैप अप खुल गई तो हमें ये पॉइंट समझना होगा कि यहाँ पर उनको ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। यही होता है, बेसिक चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए हमको। उसी के साथ ही देखो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल सा बना है, अगर फ्लैट खुलती इससे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्यों, यहाँ पर कप एंड हैंडल बनाए, बेसिक प्राइस एक्शन है। उसी के साथ ही अभी देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अगर देखो ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, अगर समझो फ्लैट खुल के ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पर ये ब्रेक होती है, तो हम कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे, ये हमको पता होना चाहिए उतना। तो एक ट्रेंड लाइन टूटी तो है हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन, ये हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमें अगर चार्ट खोले तो हमें देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे थोड़ा कप एंड हैंडल सा कुछ दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग, यहाँ से शार्प सेलिंग आई है, फिर यहाँ से बाइंग आई है। अगर देखो यहाँ से बाइंग आई है तो मैं अगर गैप अप खुला तो डायरेक्टली बाइंग नहीं कर सकता। ये आपको बेसिक चीज़ है जो धीरे धीरे आएगी जैसे जैसे आप मार्केट में रहोगे। तो अगर आपको प्लान भी बनाना है, अगर ये आती नहीं है तो भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आना चाहिए, और इतना याद रखना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मैं सेल करूँगा। तो ये होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बेसिक प्राइस एक्शन। तो उसके बाद आता है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो आपके पास जो बुक है, एक प्रॉपर, मोस्ट ऑफ द मैं जो प्रेफर करूँगा वो पेन से आप खुद लिखिए, जो आप एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट डे के लिए वो आप खुद लिखिए अपने हाथ से, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको, साइकोलॉजी का पॉइंट है ये। अगर आप कुछ हाथ से लिखते हो तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस आता है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर जब हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हमने बेसिक एनालिसिस की कि क्या दिख रहा है हमें, बेसिक सेट जैसे कि ट्रेंड लाइन की, कप एंड हैंडल, यहाँ से शार्प सेलिंग, यहाँ से बाइंग। तो ये बेसिक हमने ये कर ली, जो चार्ट ट्रेडिंग है वो कर ली। उसके बाद ट्रेडिंग प्लान बनाते हुए हमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर। अगर देखो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, एक तो फ्लैट खुलेगी, गैप अप भी खुल सकती है और गैप डाउन भी खुल सकती है। तो अब हमें इन 3 कंडीशनों के लिए प्रिपेयर रहना है। अब प्रिपेयर कैसे होंगे, तो हमें क्या हमें जो देखना है फ्लैट के लिए, अगर फ्लैट खुलती है तो क्या होता है, इधर भी जा सकते हैं, और 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अगर नीचे जाएगी तो मैं सेल करूँगा क्या, ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूँगा क्या, या आपको इसकी रीज़न पता होनी चाहिए। अगर फ्लैट खुली और ऊपर जाती है तो मैं क्यों यहाँ पर बाय करूँगा, तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, सॉरी मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन है, अगर फ्लैट खुलती है तो, और यहाँ से कप एंड हैंडल होता है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है 50 मिनट में या 5 मिनट में, अगर इसको फ्लैट खुलती ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, मेरा टारगेट जो होगा ही होगा। दिस इज़ फ्लैट के लिए कंडीशन हो गई। क्यों हो गई यहाँ पर, अगर ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पर क्यों बाय करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कप एंड हैंडल सा बना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, और ये बेसिक चीज़ अगर चीज़ आपको पता है तो आप यहाँ पर फ्लैट के लिए एक कंडीशन लिख ली अपनी। उसी के साथ अगर आपको देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आ गई तो आप सोचें, तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, अगर ये ब्रेक होती है तो मुझे किस पॉइंट पे आपसे सेल करना होगा। देखो 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के नीचे जाए या सीधा ही नीचे आ जाए। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर ये सीधा ही नीचे आती है यहाँ से, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखना पड़ेगा। अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से फ्लैट खुली और सीधा ही नीचे आ सकती है, क्या मैं यहाँ पर सेल करूँगा या बाय करूँगा। तो आपको देखना पड़ेगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर डायरेक्टली भी नीचे आती है तो यहाँ से भी शार्प बाइंग हो चुकी है, तो अगर मुझे यहाँ पर अपना बाइंग का सेटअप मिला तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। दिस इज सेकंड कंडीशन हो गई, फ्लैट खुलती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, गैप अप खुल सकती है, बिल्कुल। तो अगर गैप अप खुलेगी तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर तो बाय नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे शार्प सेलिंग आई है। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर देखो गैप अप खुली और इस लाइन के पास आता है, तो
अगर यहाँ पे मुझे कोई सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो मैं ऐसे सेलिंग करूँगा। ओके, तो ये हो गया गैप अप के लिए कंडीशन। तो हमने फ्लैट के लिए देख ली। अभी आपको लिखना पड़ेगा कि आप इस लाइन के ऊपर जाते मैं बाय करूँगा, इस लाइन के पास आते ही अगर यहाँ पर मुझे बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। अगर गैप अप खुली तो क्या हो सकता है, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इस लेवल के पास अगर मुझे सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो मैं यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ। उसी के साथ ही ये हो गई फ्लैट और गैप अप के लिए। तो अगर और देखते हैं, अगर हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। अगर देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गैप डाउन खुलती क्या हो सकता है, या तो ये ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। और ऊपर चला जाएगा तो मैं कहाँ पे बाय करूँगा, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर चले गए तो मैं कहाँ पे बाय करूँगा या कहाँ पे सेल करूँगा। तो मैं इस कंडीशन को अवॉइड करूँगा और सेटअप देखो अपने, तो इस पर तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अगर गैप डाउन खुली और सीधा ऊपर चली गई तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अगर मुझे कोई सेटअप मिला, कुछ मिला, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ये भी आपकी एक कंडीशन होगी और ये आपको लिखनी पड़ेगी। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलते ही इस सपोर्ट के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करती है, मतलब यहाँ क्या हो सकता है। देखो जो ये जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनका सेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। यहाँ से अगर गैप डाउन खुली तो शायद हो सकता है मैक्सिमम लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करें। हो सकता है जब इसके नीचे आए तो सभी लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो, और यहाँ पर अगर मुझे सेलिंग का सिनेरियो मिलता है और सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं सेल करना चाहूँगा। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे आएगी। बट अगर आपको सिंपली प्लान करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ पर आती सेलिंग, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर कॉपर हैंडल है, यहाँ से बाइंग। अगर कुछ कंडीशन पे यहाँ पर भी आती है और अगर मुझे यहाँ पर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर मेरा बाइंग का सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं उस पर ट्रेड करूँगा। ये सिंपल सी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो आपको इतना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। हमने डिस्कस क्या किया, फ्लैट यहाँ पर खुलेगी तो बाय, नीचे आ गई सीधे, यहाँ कोई बाइंग का प्राइस एक्शन बाय, गैप अप खुली, यहाँ कोई सेलिंग का सिनेरियो मिला तो सेल, गैप डाउन खुला अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है ऐसे सेल। तो ये 3 कंडीशन हमने लिख ली, सिंपल सी, ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं की। हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखा, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग की, उसी के बेस पे हमने ये सारी चीज़ें की है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो हमने एनालिसिस की है वो सही है या गलत है। तो देखो अगर क्या हो सकता है, कभी कभी आउट ऑफ गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप देख सकते हैं कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगर बेसिस पे मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ। तो देखते हैं, देखो अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की थी अगर यहाँ पर कोई गैप अप खुले और अगर हमें यहाँ पर आते ही सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, यहाँ पर अगर गैप अप खुली और यहाँ कहीं पे आती है हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन गैप अप खुली यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, हमने सबसे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है उसकी बेस पे हम ट्रेड करेंगे। अब तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, तो हमें पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमें पता है। अगर देखो अब यहाँ पर गैप खुली, अगर यहाँ कहीं पर आते हैं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम ऐसे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, इस पास आते ही हमें एक जो शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है वो मिल गई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और मुझे लगता है यहाँ पर 5 EMA भी एक्टिवेट हो चुका होगा। मैं 5 EMA जो है वो सेलिंग का सेटअप यूज़ करता हूँ, आप सबको पता ही होगा 5 EMA क्या होता है। तो मेरा यहाँ पर एक कंडीशन बन गई, कौन सी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या फिर अगर मुझे 5 EMA मिल चुका होगा शायद 5 मिनट में, तो मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा। तो देखते हैं अभी हमारा तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ तक, इस कैंडल के नीचे हाई पे, हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। तो हमने यहाँ पर एंट्री ली। अब देखते हैं हमारा सही है या गलत। तो देखो 2-4 कैंडल मतलब 1 आवर के अंदर हमें अपना टारगेट भी मिल गया और अच्छा खासा टारगेट मिल गया वो भी। तो देखो ये होती है एनालिसिस की पावर। अगर आप सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे भी आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाओगे, बाइंग की पोजीशन बनाओगे तो वो भी हो सकता है। इस तरीके से हम नेक्स्ट डे के लिए हम प्लान कर सकते हैं।
तीनों कंडीशन के लिए, गैप अप के लिए, गैप डाउन के लिए और फ्लैट के लिए। तो हमने ये तीनों कंडीशन डिस्कस किए। वैसे ही हम ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपको देखो, ये हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के भरोसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारा, जो आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, ओनली सेटअप। हमारे पास होते हैं बाइंग के लिए सेटअप, सेलिंग के लिए सेटअप, गैप अप के लिए, गैप डाउन के लिए। अभी क्या होता है, हम देखो, अगर आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाना, बेसिक चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, ये दोनों चीज़ें नहीं आती, तो आप सिंपल, अगर आपके पास बाइंग का सेटअप है, सेलिंग का सेटअप है, अगर गैप अप खुल गई तो क्या आप कौन से सेटअप पे काम करना चाहोगे? अगर गैप डाउन खुलेगी तो आप कौन से सेटअप पे काम करना चाहोगे? तो अगर ये 4 भी आपके पास सेटअप्स अवेलेबल है और आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है तो आप ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ज़्यादा प्लान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एज अ बिगनर मैं तो प्रेफर करता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको आपके जो सेटअप्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, क्या हुआ, हमने प्लान किया फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए, ये बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेटअप है यहाँ पर गैप अप का सेटअप जो होगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से हमको पता है, तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ पर सेटअप एक्टिवेट होता है आपका, तो आप सेलिंग कर सकते हो। उसी के साथ अगर देखो, यहाँ कहीं पर अगर आपका बाइंग का सेटअप एक्टिवेशन होता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अगर समझो यहाँ पर गैप डाउन खुल गई, तो अगर यहाँ आपका जो यहाँ पर आपको ये एक सपोर्ट है, अगर आपको यहाँ कहीं पर आपका जो अगर बाइंग का सेटअप अगर एक्टिवेट होता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके अपने सेटअप अगर आप पूरे फोकस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर फॉलो करोगे तो आप पैसा कमा सकते हो। आपको अगर ट्रेडिंग ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती तो भी आप पैसा कमा सकते हो, अगर आप अपना 100% आप अपने सेटअप के साथ डिसिप्लिन रहते हो तो थैंक यू। और आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो. So if you are enjoying this video, please hit the like button and subscribe my channel. And if you want to know about the support and resistance and the trading psychology, then I already make 2 videos on that, support and resistance and trading psychology. So if you want to watch it, so go I will put videos link in description. So आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।